तो ठीक है, आज हमारा सेकंड डे है, ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट कर ली थी। ठीक है, मैंने तुम्हें कुछ ठीक है 1-2 क्वेश्चंस बता दिए थे, कंसेप्ट्स बता दिए थे कि पहले एक्सरसाइज में कौन कौन से कंसेप्ट्स यूज होने हैं। ठीक है, और आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन तक मैंने आपको बता दिए थे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो जब हम इसके क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको बाकी सारी चीजें भी आती रहेंगी। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने स्टार्टिंग के ठीक है 2 क्वेश्चन कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ठीक है, और थर्ड ऑनवर्ड्स मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है ठीक है वो हमें कह रहा है। ठीक है, अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, यहीं से मैं आपको पुरानी चीजें बताते हुए चलूंगा कि कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, जिसे कल कम समझ में आए उसे आज समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड है आपका साइन ए। आपको कितना देर का साइन है 3/4, तो थर्ड में आपको देर का साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए, ये होता है एंगल ए। ठीक है, और ये सारे में कैपिटल बनाता हूं, ये सारे स्मॉल रहते हैं, SIN। साइन ए कितना देर का 3/4। ठीक है, 3/4। और हमें क्या रखा है, कैलकुलेट कॉस ए, क्या निकालना है हमें, कॉस ए, और tan ए निकालना है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। ठीक है, यहां ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जब कल मैं स्टार्टिंग कर ही रहा था तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री को 3 वर्ड्स में ब्रेक करा था, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रिक। तो ट्राई मतलब 3, ठीक है, गॉन मतलब साइड्स या एंगल्स, ठीक है, और मेट्रिक मतलब मेजरमेंट। मतलब हमने इसमें करना क्या है, 3 साइड्स को मेजर करना है या 3 एंगल्स को मेजर करना है। ठीक है, तो हमने साइड्स और एंगल्स के बीच क्या करना है, गेम खेलते रहना है। ठीक है, तो गेम क्या है, गेम सिंपल ये है, पहली एक्सरसाइज का गेम तो यही है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस इज द क्या होता है, हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और हाइपोटेन्यूस हमेशा किसके अपोजिट होता है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। परपेंडिकुलर जरूरी नहीं ये हो, परपेंडिकुलर डिसाइड होता है इससे, जो भी एंगल तुम्हें गिवन रहेगा। ठीक है, इसके सामने जो भी साइड रहेगी वो परपेंडिकुलर होगा, और इसके और 90 के बीच में जो भी साइड रहेगी वो बेस होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस चेंज होते रहता है। ठीक, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस सी। ठीक है, कॉस, ठीक है, और tan। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ठीक है, तो अब हमें साइन ए दे रखा है, तो साइन ए दे रखा है तो खुद ही दिमाग में रख लो कि साइन कुछ भी हो, एंगल कुछ भी एंगल हो, साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कुछ भी एंगल हो, तो साइन का मतलब हमेशा होगा क्या, P/H। क्या होगा, ये साइन बिना एंगल के एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान रखना। तो इसके आगे कुछ ना कुछ एंगल होगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एंगल हो सकता है। ठीक, तो हमें साइन ए कितना दे रखा है 3/4, तो साइन का फॉर्मूला आता है P/H। तो ये P है, ये H है, तो P कितना है 3, H कितना है 4। ठीक है, कल मैंने ट्रिपलेट बताए थे, ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट में मैंने ट्रिपलेट बताया 5 4 3, और बच्चे क्या करेंगे 4 3 है तो जो बचा हुआ रहेगा उसे 5 लिख देंगे, गलत। मैंने ये भी बताया था कि जो ट्रिपलेट में ये 5 क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस, तो लॉन्गेस्ट साइड, लेकिन इस बार ये तो हाइपोटेन्यूस क्या है 4, तो मतलब इसमें क्या नहीं लगेगा, ट्रिपलेट नहीं लगेगा, इसमें आपको खुद निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो खुद बताओ, आप लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दैट, ठीक है, कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अरे होता है ये, इतना तो सबको पता है ना। और H कितना है 4 का स्क्वायर, P कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, हमें cos A निकालना है और tan A निकालना है। अब खुद बताओ, ये इधर जाएगा तो B स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 7 के। अब यहां वैसे प्लस माइनस √7 आना था, लेकिन बेस एक साइड है और साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए हम सिर्फ बेस को क्या लेंगे प्लस √7, समझ में आया। लेकिन हम अलजेब्रा में होते तो वहां क्या लिखते प्लस माइनस, यहाँ क्यों नहीं लिखते प्लस माइनस, क्योंकि बी क्या है, एक साइड है, बेस लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसीलिए हम ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक, तो बेस निकल गया √7। ठीक है, अब कॉस है, तो कॉस का फॉर्मूला कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना बताओ √7, और हाइपोटेन्यूस कितना है 4। ऐसे tan A कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, और बेस कितना है √7, तो बस यही निकालना था हमें, तो इतना कंसेप्ट है। ठीक है, उसे नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे पता नहीं तो कोट होता क्या है।
ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें कुछ चीज बताता हूँ, तुम्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा। मैंने कल समझाया था जैसा ट्राइंगल रहता है ना, ट्राइंगल, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। तो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, तो जैसे मान के चलो इस ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC, नाम दे दिया, ठीक है। अब ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो ये रेशियोज होते हैं, इनका नाम, ठीक है, ये क्यों दिया, ठीक है, वो तो मैथमेटिशियन का नाम दे दिया, एक्चुअली में होते क्या, रेशियोज, लेंथ का रेशियो क्या होते हैं, तो लेंथ के रेशियो को नाम दे दिया हमने। जैसे अगर मैं कहूं, ये मान के चलो कि मैंने कुछ एंगल मान लिया थीटा, मान लिया, ठीक है, ये थीटा मान लिया। अब मैंने कह दिया AB अपॉन BC का रेशियो, AB लेंथ ली और BC लेंथ ली, और इसका क्या निकाल दिया, रेशियो निकाल दिया। रेशियो मतलब लेंथ को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस रेशियो को मैंने नाम दिया क्या, ठीक है, साइन थीटा। क्या नाम दिया इसका, साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा मतलब थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इसलिए हमने इसका नाम परपेंडिकुलर दिया। तो AB अपॉन BC के रेशियो का नाम दे रखा साइन थीटा, ठीक है। इस साइन थीटा के बदले तुम C भी ले सकते हैं, साइन C, ठीक है। फिर ऐसी एक बारी क्या होगा, उल्टा भी तो होगा, देखो BC और किसका रेशियो, AB का होगा ना, ऐसी BC और AB का रेशियो, ठीक है, तो उसका नाम कुछ और देंगे, ठीक है। तो खुद ही बताओ, AB और BC के रेशियो का नाम साइन दिया, तो इसका नाम देते हैं हम कॉसेक, क्योंकि ये साइन और कॉसेक आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इन दोनों का नाम क्या दे दिया, साइन थीटा। तो साइन थीटा है क्या, कुछ नहीं है, दो साइड्स का लेंथ का रेशियो है, ठीक है, कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में बस तुम्हें सिंपल क्या करना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये नाम दे रखे हैं, एक्चुअल में ये होते क्या है, लेंथ का रेशियो होता है, ठीक है। तो लेंथ के रेशियो को हमने क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री में नाम दे रखा है, ठीक है। मतलब ये है कि ये देखो लेंथ है और ये क्या है, एंगल। तो ये चीज हमें बताती है रिलेशन बिटवीन, ठीक है, एंगल एंड साइड्स। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या बताती है, देखो ये साइड्स है और ये क्या एंगल है, तो एंगल और साइड्स के बीच का रिलेशन डेवलप करती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बाकी कुछ नहीं समझना तुम्हें ज्यादा, ठीक है। ऐसी अगर हम जैसे अभी तो इन दोनों को लिया था ना, फिर इन दोनों को लेंगे, ठीक है, और फिर इन दोनों को लेंगे, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं मैक, 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। कितने आएंगे, 6 ही आएंगे। जैसे एक बारी मैंने इन दोनों को लिया और एक बारी अपोजिट कर दिया, दो यहां से आगे, फिर देखो एक बारी इसको और इसको लेना है और एक बारी इन्हीं का रेसिप्रोकल लेना है, तो दो यहां से आएंगे, फिर एक बारी इन दोनों को लेना है और एक बार इन दोनों को, 6 ही आएंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये रेशियोज कुछ नहीं बताते, ये रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स बताते हैं, ठीक है। तो हमने इनका नाम दे रखा है, ठीक है, साइन थीटा, कोसेक थीटा, ऐसी सो ऑन, जैसे कल समझाया था, ठीक है। तो हमने पहली 3 एक्सरसाइज में, पहली एक्सरसाइज में हमने सिर्फ इस कंसेप्ट पे क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इस पे। और जो मैंने तुम्हें बताया था कि एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और एंगल और 90 के बीच में क्या होता है, बेस। तुम्हें सिर्फ पहली एक्सरसाइज में ये चीज, और थीटा के सामने या एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और एंगल और 90 के बीच में क्या होता है, बेस, ये पता होना चाहिए। और ये तो हमेशा ही होता है कि 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तुम्हें बस इतनी चीज पता होनी चाहिए, बाकी पहली एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। और इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम पता होना चाहिए, ठीक, बाकी ज्यादा जरूरत नहीं पहली एक्सरसाइज के लिए, अरे ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्वेश्चन में क्या रखा है, मैं गिवन है, ठीक है, 15 cot A, 15 cot A इक्वल्स टू कितना दे रखा बताओ, 15 cot A इक्वल्स टू साइन, सॉरी 8, तो 15 cot A इक्वल्स टू 8 दे रखा है। फाइंड साइन A एंड सेक A, तो हमें निकालना क्या भाई, साइन A निकालना है और सेक A निकालना है, ठीक है। अब खुद बताओ, साइन ही होता है परपेंडिकुलर अपन, अब देखो यहाँ का एंगल है, यहाँ का एंगल है, यहाँ का एंगल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्यों, क्योंकि cot A को 15 को नीचे लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 8/15। और अभी खुद ही बताओ cot का फॉर्मूला कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अरे होता है, अभी बताया था ना, ठीक है, HHB, ठीक है, साइन cos tan और cosec sec cot। तो cot का फॉर्मूला होता है B/P, कितना होता है, तो मतलब ये B है और ये P है, तो बताओ H निकल जाएगा। तो कल मैंने ट्रिपलेट बताया था, ठीक है। अगर 8, 15 P और B है तो हाइपोटेनस कितना निकलेगा, डायरेक्ट 17, ठीक है। तुम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल भी सकते हो कि h² = p² + b²। तो खुद बताओ, P का काम करेगा 15 का स्क्वायर, B का काम करेगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। और 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64,
अब ठीक है, हमें निकालना है साइन ए। अब ये होता है 289, कितना होता है, और 289 किसका स्क्वायर होता है 17। ठीक है, हमें साइन ए और सेक ए निकालना था। अब खुद बताओ साइन ए और सेक ए, तो साइन ए कितना होता है बताओ, पी अपॉन कितना होता है एच। पी कितना है, पी कितना है, पी आपका 15 और एच कितना है 17। तो ये निकल गया आपका कितना 15/17 और सेक ए कितना निकलेगा, ठीक है, सेक ए निकलेगा एच अपॉन बी। तो एच कितना है 17 और बी कितना है 8। तो बस हमें ये फाइंड आउट करना था। ठीक, इस चैप्टर में हम ये नहीं सीखेंगे कि इसका यूज कहां आता है, अगले चैप्टर में हम सीखेंगे। ठीक है, इसका यूज कहां आता है, उसका नाम ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक, करो। ठीक है, फोर्थ मैंने बता दिया। ठीक है, अब आप फिफ्थ खुद करोगे जल्दी से। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं 6 क्वेश्चन। ठीक है, वैसे आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है, ठीक है, तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है ना, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को खुद ट्राई करना चाहिए। ठीक है, ऐसे नोट करने से कुछ नहीं होगा। तो पहले क्या करा करो, खुद एक बार ही ट्राई कर लिया करो। ठीक है, तो जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, तो पहले वीडियो को पॉज करा करो और खुद एक बार ही ट्राई कर लिया करो, तब जाके आपको ट्रिग्नोमेट्री आएगी। अगर आपने सिर्फ ऐसी सॉल्यूशन देखने हैं तो वो तो आपको यूट्यूब में कहीं भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन खुद करा करो पहले ट्राई। ठीक है, नहीं समझ में आता तो फिर देखा करो। अब 6 क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है, सब इधर देख लेना। 6 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब सबको समझ में आता है। ठीक है, एक्यूट एंगल्स का मतलब लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और हमें आगे कह रखा है सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। तो कॉस ऑफ ए इक्वल्स टू हमें दे रखा है कॉस ऑफ बी के बराबर। ठीक है, और हमें क्या रखा है शो दैट करो। हमें शो दैट क्या करना है बताओ, शो दैट करो कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के। अब मैंने तुम्हें फर्स्ट ये बता रखा है, ये कॉस कॉस जहां भी आगे या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गया तो उसमें ट्राइंगल की बात तो होगी, ट्राइंगल होगा ही होगा, और ट्राइंगल होगा ही होगा। और कैसा ट्राइंगल होगा, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो अब बच्चे इसमें पता क्या करते हैं, मैं बताता हूं। ठीक है, तुम पे जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो ये हमें शो दैट करना है, तो बच्चे सीधा कॉस से कॉस काट देंगे और आगे एंगल इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ऐसे नहीं करते कि कॉस कॉस, ये अर्थमेटिक नहीं है कि ऐसे काट दिया। ठीक है, क्योंकि ये ध्यान रखना। ठीक, तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम बना देंगे ट्राइंगल। ठीक है, अब ए बी दो एंगल तो दिख ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए को यहां मान लेंगे, बी को यहां मान लेंगे और सी को यहां पे माना। कब, ठीक है, क्योंकि मुझे एंगल ए को एंगल बी शो करना है ना। अब एंगल ए को एंगल बी, ठीक है, तो अगर एंगल ए और एंगल बी में से कोई, ठीक है, 90 हो गया, ठीक है, तो 90 हो जाएगा, तो 90 90 तो 180 हो जाएगा, तो फिर तीसरा एंगल तो होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने एंगल ए और एंगल बी को क्या नहीं माना, 90। अरे ये दोनों बराबर है ना, तो ये 90 वाला तो किसी के साथ बराबर हो नहीं सकता, इसीलिए बराबर कौन से होंगे, ये दोनों। इसीलिए मैंने इन दोनों का नाम ए बी दिया। समझ में दिया, मतलब इन दोनों में से मैं किसी को 90 नहीं मान सकता। 90 मान लिया तो 90 + 90 180, तो तीसरा एंगल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो इसलिए सी को माना मैंने। अरे समझ रहे, आप कॉस से निकालो। ठीक है, तो एंगल ए है, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, एंगल ए है ना। ठीक है, तो इस एंगल ए के लिए ये सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस होगा ना। बताओ किसके लिए, जो ये बना रखा है यहाँ पे, इसके सामने। तो कॉस ए, तो कॉस क्या होता है बताओ, जरा ध्यान से देखते ना, कितना होता है। तो बताओ इस ए के लिए बेस कितना है, अरे बताओ एसी तो है बेस। ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस तो ए बी है। सही है। अब इस एंगल बी के लिए, अब एंगल बी के लिए देखो, तो एंगल बी के लिए, अब एंगल बी के लिए बताओ उल्टा हो जाएगा। एंगल बी के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और एंगल बी के लिए ये जो साइड है क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो एंगल बी के लिए अब कॉस बी, तो कॉस होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल बी के लिए बेस कितना है, बीसी, और हाइपोटेनस कितना है, ए बी। हाइपोटेनस तो फिक्स ही होगा ना, फिक्स। अब खुद बताओ ए बी से ए बी कट गया, तो ए सी इक्वल टू कितना आ गया, बी सी आ गया। अब तुमने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी भी ट्राइंगल की, ठीक है, इनर ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब आप लिखोगे वी नो दैट, ठीक है, इन अ ट्राइंगल, ठीक है, इफ टू, ठीक है,
या सिंपल लिख देंगे इनर ट्राइंगल, ठीक है, एंगल अपोजिट टू, लिखते थे ना, एंगल अपोजिट टू, जरा ध्यान से देखते रहे ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स और ऑल्सो इक्वल, ठीक है। ये हमने क्लास 9th में पढ़ रखी है, ठीक है, कि अगर इक्वल एंगल के इक्वल साइड के सामने जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो अगर मैंने, ठीक है, इसको और इसको बराबर प्रूव कर दिया ना, तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। तो देयरफॉर हम लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो ऐसे करना है आपने, ठीक है, डायरेक्ट मत कैंसिल आउट कर देना, ठीक। 6 क्वेश्चन है। अब 7th क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, 7th क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, कॉट थीटा दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, कॉट थीटा कितना दे रखा है 7/8, ठीक है। और हमें क्या रखा है, इवेल्युएट मतलब फाइंड करो। तो क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ठीक है। और नीचे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये फाइंड करना है ना, ठीक है। हाँ, ये फाइंड करना है। और एक और पार्ट है क्या, cot स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें cot थीटा दे रखा है, तो cot होता क्या बताओ, खुद बताओ, b/p कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमें निकालना पड़ेगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आप खुद ही लिख देना, वी नो दैट यूजिंग पीजीटी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हाइपोटेनस का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा, 8, तो 8 का स्क्वायर 64, बेस का काम 7 का स्क्वायर 49, ये निकल जाएगा 113, कितना निकल जाएगा। अब ये h का स्क्वायर है, स्क्वायर यहां से हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट, तो हाइपोटेनस निकलेगी रूट। वैसे प्लस माइनस आता है, लेकिन माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हाइपोटेनस एक लेंथ है, तो हाइपोटेनस निकल गया। अब इसके बाद आपने यहां देखना है क्या क्या चाहिए आपको, साइन चाहिए और क्या चाहिए, कॉस, ठीक है, साइन थीटा चाहिए और क्या चाहिए, कॉस थीटा, और कॉट थीटा तो आपको दे ही रखा, ठीक है। तो आप साइन थीटा निकाल लो। अब खुद बताओ साइन थीटा होगा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेनस कितना है √113, ऐसे क्या निकाल दो, cos थीटा, तो cos थीटा, तो cos कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 7 और हाइपोटेनस कितना है 113, ठीक है। अब पहले पार्ट में तुम खुद बताओ, ठीक है, a + b a - b है ये। अब तुम इसमें वैल्यू रख दो पहले, 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी साइन थीटा की, 8/√113, ठीक है, और 1 - 8√113, ठीक है। और इसकी कितनी हो जाएगी 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1 + 7/√113, ठीक है, और 1 - 7/√113, सही है, ठीक है। तो ये cot स्क्वायर थीटा तो बाद में निकाल देंगे। अब खुद बताओ, ये a है, ये b है पूरा, तो a + b a - b, तो हमने एंटी पढ़ रखी है किसकी, ठीक है, a + b इंटू a - b, इसकी एंटी होती है a² - b², तो हमने ये एंटी यहाँ पे लगाई। तो खुद बताओ ये कितना हो जाएगा आपका, a + b a - b, a का स्क्वायर, तो a का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 - b का स्क्वायर। अब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और √113 का कितना हो जाएगा प्लस का, ठीक है, मतलब रूट हट जाएगा। ऐसी a + b और a - b, तो a का काम कौन कर रहा है 1, ठीक है, माइनस इस पूरे का, ये b का काम यही तो कर रहा, तो 7 का स्क्वायर होगा 49, ठीक है, रूट का स्क्वायर हो जाएगा 113, कितना हो जाएगा 113, ठीक है। अब खुद बताओ, इस 1 के नीचे क्या है, 1 ही तो है, अब इस 1 के नीचे भी तो 1 है, तो एलसीएम ले लो, 113 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 113, यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो ये 113 यहाँ चल जाएगा, तो कितना बचेगा 113 - 64, ऐसी 113 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 113, और ये आ जाएगा 113 - 49, अरे समझ रहे। अब 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करोगे तो 113 - 64 होता है 49, ठीक है, और 113 - ये होगा 64, तो 49/64 पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। अरे समझ में आया सिंप्लीफिकेशन। अब ये क्यों कैंसिल आउट हुए, क्योंकि ABCD फॉर्म है, तो मैंने तुम्हें पहले बता रखा है A/B C/D, इसका आंसर कितना होता है A × D/B × C होता है,
ठीक है, तो अगर बी और डी सेम है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये मैंने तुम्हें पहले ही समझा रखा है। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट क्या था बताओ? सेकंड पार्ट था कॉट स्क्वायर थीटा। अब जरा ये ध्यान देना, सामने देखो इधर जरा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है क्या, सुन लो, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा के होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं होता। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा लिखो या कॉट थीटा को होल स्क्वायर लिखो। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बाकी ठीक है, आप खुद बताओ, कॉट थीटा तो हमें दे ही रखा था ना स्टार्टिंग में, कितना 7/8 का स्क्वायर। तो 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? 49/64। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, तो मैंने आज आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 8 तक करा दिया। क्या करा दिया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिया। अब ठीक है, 9th 10th 11th आप ट्राई करोगे, तो 9th 10th 11th आप ट्राई करने के बाद आपका होमवर्क थोड़ा और भी है। आपका होमवर्क क्या है? 9th 10th, ठीक है, 11th करने के बाद मैं आपको एक शीट दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का मैं बार बार ये लिंक वगैरह मैंने दिया ही रहता है, स्टार्टिंग में भी लिखा रहता है। ठीक है, तो वो सारा आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, मैं आपको एक शीट दूंगा। ठीक है, उस शीट में आपको क्या करनी है? ठीक है, एक एक्सरसाइज करनी है और मैं बता देता हूं कौन सी। ठीक है, तो मैं आज आपको एक शीट दूंगा। ठीक है, ठीक है, सुनो इधर, मैं आपको शीट दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, उस शीट में क्या है, पूरे जितने भी एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज और फोर्थ एक्सरसाइज की एक्स्ट्रा शीट। ठीक है, तो इसमें आपने करना क्या है, आपने एक्सरसाइज लिख रखा होगा इसमें, प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.1, ये लिख रखा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस शीट ऑन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.1। इसके आपने, ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन करने हैं स्टार्टिंग के। कितने करने? 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें सिर्फ यही है जो तुम अभी कर रहे हो, यही। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट वैसे उसमें टोटल 36 क्वेश्चन है। कितने? 36। तो आपने सिर्फ 25 करने, उसके बाद की बाद में करने। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, वो भी एक्सरसाइज 8.1, प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, ध्यान रखना, पहले पन्ने खोल के ये मत देखने लग जाने कि ये क्या है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। जब पीडीएफ खोलोगे ना, तो पहला और दूसरा जो पेज है वो लास्ट एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, वो प्रैक्टिस शीट है। ठीक है, तुम्हें कौन सी करनी है? 8.1 पे जो प्रैक्टिस शीट है, उसके स्टार्टिंग है 25 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान है। अगर तुमने ये चीज समझ रखी है, ठीक है, तो तुम आराम से कर लोगे। ठीक है, तो 25 में ज्यादा 3-4 डाउट होंगे। ठीक है, वो हम करेंगे कब? ठीक है, कल।